नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का इस विशेष और अत्यंत शांत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना भागते हैं कि ठहरने का अर्थ ही भूल गए हैं। बिल्कुल, आज के इस दौर में ठहरकर किसी बात को गहराई से समझना बहुत दुर्लभ हो गया है। सही कहा आपने। इसीलिए आज हम पॉकेट बुक जोन द्वारा प्रस्तुत की गई ओशो की एक बेहद मूल्यवान पुस्तक लर्निंग टू साइलेंस द माइंड के सारांश को पूरी शांति और गहराई के साथ समझेंगे। जी, इस सामग्री पर आज की हमारी ये जो शांत और गहन चर्चा है, इसे आप लोग एक तरह का मेंटल डिटॉक्स मान सकते हैं। मेंटल डिटॉक्स, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, क्योंकि यहाँ हम अपने भीतर के उस अंतहीन शोर को कम करना या कहें तो उसे म्यूट करना सीखेंगे। इस किताब के नोट्स पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे पहले गहराई से छू गई, वो हमारी आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो क्या है? ओशो कहते हैं कि आज का हमारा जीवन हर तरफ से शोर शराबे से भरा हुआ है, पर ये केवल बाहर का शोर नहीं है। ओह, बिल्कुल नहीं, ये भीतर का शोर है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग ही एक ऐसा रेडियो बन गया है जिसका बटन शायद टूट गया है और जो कभी बंद ही नहीं होता। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। आप लोग भी महसूस करते होंगे श्रोताओं, हम रात को थके हारे बिस्तर पर जाते हैं, बस एक अच्छी नींद चाहते हैं, आंखें बंद करते हैं, पर अंदर विचारों की एक पूरी की पूरी रेलगाड़ी दौड़ने लगती है। बिल्कुल, वो रेलगाड़ी रुकती ही नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सभी ने कभी ना कभी, बल्कि कहूं तो लगभग रोज ही महसूस किया है। जरा सोचिए, जब हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो असल में होता क्या है? कोई पुरानी बात याद आ जाती है। हाँ, अचानक से 10 साल पुरानी कोई मामूली सी बात याद आ जाती है, या फिर कल ऑफिस में क्या होगा, भविष्य का कोई अनजान सा डर हमें घेर लेता है। और ये यादें और डर हमें शांत नहीं बैठने देते। सही कहा, ये जो भीतर का शोर है ना, ये बाहर के ट्रैफिक या मशीनों के शोर से भी कहीं ज्यादा थका देने वाला होता है। बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि हमारा शरीर तो बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा होता है, जी, लेकिन हमारा दिमाग रात भर जागता रहता है। पिसता रहता है। हम्म, इसी स्थिति को बड़ी ही खूबसूरती से समझाते हुए स्रोत में ओशो का एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा कथन दिया गया है। जी बताइए। वे कहते हैं, मन एक सुंदर नौकर है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक है। जरा इस विचार पर हम सब एक पल के लिए रुककर सोचें। ये पंक्ति अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समेटे हुए है। मन हमारा नौकर था और हमने उसे अपना मालिक बना लिया। बिल्कुल मन का काम क्या था? उसका काम था हमारी मदद करना, जी, एक वफादार सेवक की तरह हमारे लिए काम करना, ताकि हम अपने जीवन की योजनाएं बना सकें, हिसाब किताब रख सकें। अपने दैनिक कार्य पूरे कर सकें। जी, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या? हमने बिना जाने ही इस नौकर को अपने जीवन की पूरी कमान सौंप दी, उसे अपने घर का, अपने वजूद का मालिक बना लिया। और शायद यही हमारे सभी तनावों और बीमारियों की जड़ है। एकदम सही। आज हमारे जीवन में जो भी तनाव है, जितनी भी चिंताएं हैं, उन सब की जड़ यही है कि नौकर अब मालिक की कुर्सी पर बैठ गया है। वो अब हमें आदेश दे रहा है कि कब दुखी होना है और कब डरना है। ये बहुत ही डरावनी स्थिति है अगर हम इस पे गहराई से विचार करें। हाँ, और इसी को ठीक करने के लिए आज की ये चर्चा एक मेंटल डिटॉक्स की तरह काम करेगी। तो चलिए इस चर्चा के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, मन एक अंतहीन कोलाहल। इस सारांश में जो एक बड़ी बात उभर कर आती है वो है सोचने और ओवर थिंकिंग के बीच का फर्क। ये समझना बहुत जरूरी है। ओशो कहते हैं कि मन का स्वभाव ही सोचना है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी आंखों का काम देखना है या कानों का काम सुनना है। जी। इसलिए असली समस्या ये है ही नहीं कि हम सोचते हैं, समस्या तो ये है कि हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे और रोजमर्रे के उदाहरण से देखते हैं। पुराने समय को याद कीजिए। हमारे जो पूर्वज थे, वे दिन भर खेतों में काम करते थे, लकड़ियां काटते थे, मीलों पैदल चलते थे। उनका शरीर बहुत थकता था। बिल्कुल, उनका शरीर बहुत थकता था। और प्रकृति का नियम है कि जब शरीर शारीरिक रूप से थक कर चूर होता है तो मन अपने आप एक गहरे विश्राम में चला जाता है। लेकिन आज की स्थिति तो बिल्कुल अलग है। हाँ, आज इस वर्ष 2026 के डिजिटल युग में हमारी स्थिति बिल्कुल उलट गई है। आज हमारा शरीर तो एक जगह कुर्सी पर या सोफे पर घंटों तक स्थिर रहता है। हम शारीरिक रूप से शायद ही थकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो स्क्रीन के सामने बैठे बैठे दुनिया भर की सूचनाओं को हजम करते हुए सुपरफास्ट गति से दौड़ रहा होता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है।
शरीर और मन के बीच का ये जो भारी असंतुलन पैदा हो गया है। शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय और दिमाग पूरी तरह से अति सक्रिय। बिल्कुल, यही असंतुलन आज हमारी सभी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का मुख्य कारण बन गया है। हम बाहर से आराम कर रहे होते हैं, पर हमारा दिमाग अंदर एक मैराथन दौड़ रहा होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए जो रिसर्च स्रोत में दी गई है वो बहुत ही आंखें खोलने वाली है। हाँ, मुझे वो रिसर्च याद है। साल 2010 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने एक बड़ा शोध किया था। जी। उनका निष्कर्ष ये था कि एक औसत इंसान अपने पूरे जागने के समय का 47% हिस्सा, जरा सोचिए श्रोताओं, लगभग आधा दिन। आधा दिन? हाँ, आधा दिन केवल उन चीजों के बारे में सोचने में बिता देता है जो उस समय उसके सामने हो ही नहीं रही होती हैं। शोधकर्ताओं ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भटका हुआ मन एक दुखी मन होता है। अगर हम हार्वर्ड के इस वैज्ञानिक तथ्य को बिल्कुल सरल हिंदी में समझें तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारा दिमाग वर्तमान से, यानी आज और अभी से जितना दूर भागेगा, इंसान उतना ही ज्यादा बीमार रहेगा। ये बात रोजमर्रा के जीवन में बहुत सच साबित होती है। बिल्कुल। आप खुद देखिए, आप अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग ऑफिस की किसी उलझी हुई ईमेल में अटका है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन दिमाग कल की किसी चिंता का स्वाद ले रहा है। सही कहा। आप जहां हैं वहां आपका मन है ही नहीं। इंसान जितना वर्तमान से भागेगा उतना ही दुखी रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन सामने आती है, जो हमारे दूसरे अध्याय का विषय भी है। दमन नहीं, जागरूकता। जी, दमन यानी किसी चीज को जबरदस्ती दबाना। बिल्कुल। जब हमें ये पता चलता है कि हमारा दिमाग इतना भटक रहा है, तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं मुझे ये नहीं सोचना है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हाँ, ओशो यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि हमें कभी भी अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विचारों को रोकने से वे और भी तेज गति से वापस आते हैं। तो देखा ही होगा, जब आप एक स्प्रिंग को अपने हाथ से जोर से दबाते हैं तो क्या होता है? वो वापस उछलता है। बिल्कुल। आप अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जितना ज्यादा दबाते हैं, वो उतनी ही दुगनी ताकत से उछलकर वापस आपकी तरफ आता है। हमारे विचार बिल्कुल उसी स्प्रिंग की तरह हैं। मतलब हम जितना कहेंगे कि मुझे उस पुरानी बात को याद नहीं करना, वो बात उतनी जिद के साथ हमारे दिमाग में गूंजेगी। एकदम सही। इसीलिए ओशो साक्षी भाव की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में वॉचिंग कहते हैं। इसे थोड़ा और सरल तरीके से समझाइए। ये साक्षी भाव असल में क्या है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप आसमान में उड़ते बादलों की चुपचाप देख रहे हो। आप जमीन पर लेटे हैं और नीले आसमान में सफेद बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप उन बादलों को रोकने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। ना ही आप उनके पीछे भागकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। बस वे आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचारों को भी बस उसी तरह देखना है। बस देखना है, बिना उनसे लड़े। हाँ, और विज्ञान भी इस साक्षी भाव का पूरा समर्थन करता है। जी। स्रोत में साल 2015 के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एक अध्ययन का तथ्य दिया गया है। वो अध्ययन क्या कहता है? इसके अनुसार जब हम अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं, यानी बिना ये सोचे कि ये विचार अच्छा है या बुरा, केवल देखने का अभ्यास करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से अमिगडाला की सक्रियता 35% तक कम हो जाती है। 35% की कमी? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो श्रोता विज्ञान के इन भारी शब्दों से परिचित नहीं है, उनके लिए समझना जरूरी है कि ये अमिगडाला क्या है। जी, सरल शब्दों में ये क्या काम करता है? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो अमिगडाला हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ एक स्मोक डिटेक्टर या एक अलार्म है। ये हमारे डर और तनाव का केंद्र है। यानी जब भी हमें घबराहट होती है, तो ये अलार्म बजने लगता है। बिल्कुल। जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है और आप उससे लड़ते हैं, तो ये अलार्म और जोर से बजने लगता है। लेकिन जब हम विचारों को सिर्फ देखते हैं, तब दिमाग को लगता है कि कोई असल खतरा नहीं है और ये अमिगडाला शांत होने लगता है। विचारों से लड़ना छोड़कर उन्हें सिर्फ देखना ही शांति पाने का वैज्ञानिक तरीका है। ये बहुत ही अद्भुत है कि कैसे हमारे विचार हमारे शरीर के अंदर तक असर डालते हैं। और यहीं से हम अपनी चर्चा के तीसरे अध्याय पर आते हैं, स्वास्थ्य और ध्यान का गहरा संबंध। ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। किताब के सारांश में बताया गया है कि 90% बीमारियां मनोदैहिक या साइकोसोमैटिक होती हैं। मनोदैहिक यानी जो मन से शुरू होती हैं। जी, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये बीमारियां जन्म तो हमारे मन में लेती हैं, विचारों के रूप में, लेकिन खत्म हमारे शरीर पर होती हैं।
आज के 2026 के इस वर्तमान परिदृश्य में इसे समझना बहुत आसान है। आप जरा देखिए, आज हम कितनी ढेर सारी दवाइयां और सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, लोग अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं फिर भी नींद और पाचन हमेशा खराब रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है। एकदम सही। हम हमेशा तनाव में रहते हैं। हमारा शरीर ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे हमारे सामने कोई खूंखार शेर खड़ा हो, जबकि असल में हम सिर्फ अपने फोन पर कोई काम की ईमेल देख रहे होते हैं। और ये जो लगातार तनाव है, ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। इसीलिए मौन बहुत जरूरी है। मौन केवल मन को शांत नहीं करता, वो शरीर की कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को रिपेयर करता है। इस बात का बहुत ही ठोस वैज्ञानिक आधार स्रोत सामग्री में मौजूद है। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का साल 2018 का शोध बताता है कि ध्यान करने से शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स की सक्रियता कम होती है। प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स, इसे अगर हम सरल भाषा में समझें, जी, श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा आसान कर दें। इसका सीधा सा अर्थ है कि ध्यान और मौन से शरीर में सूजन कम होती है। तनाव के कारण जो अंदरूनी सूजन पैदा होती है, जो आगे चलकर बड़ी बीमारियों का रूप लेती है, ध्यान उसे रोकता है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। हाँ, ओशो ने दशकों पहले ये दावा किया था कि ध्यान ही परम औषधि है। और आज ये बात डीएनए के स्तर पर वैज्ञानिक रूप से सच साबित हो चुकी है। बिल्कुल, ध्यान शरीर को भीतर से रिपेयर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती आती है, जो हमारे चौथे अध्याय का केंद्र भी है। आधुनिक युग और मौन की चुनौती। 2026 की सबसे बड़ी चुनौती। आज जैसे ही हम एक पल के लिए भी खाली होते हैं, हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। लिफ्ट का इंतजार करते हुए या बस स्टॉप पर खड़े हुए हाथ अपने आप फोन पर चला जाता है। हाँ, ये डिजिटल शोर हमारी अंदर की आवाज को बुरी तरह दबा रहा है। और तथ्य ये है कि 2026 में हमारी एकाग्रता, हमारा अटेंशन स्पैन इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हम खालीपन से डरने लगे हैं। पर ओशो यहाँ एक बहुत ही सुंदर और आसान उपाय सुझाते हैं। वे छोटे छोटे मौन के अंतरालों की बात करते हैं, जिन्हें हम गैप्स कह सकते हैं। छोटे छोटे मौन के अंतराल, मतलब हमें घंटों आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप इसे अपने रोजमर्रा के कामों के बीच कर सकते हैं। जैसे जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाइए, टीवी या फोन मत देखिए। बस उस पल में पूरी तरह मौजूद रहिए। जी, चलते समय या बस यूं ही कुर्सी पर बैठते समय कुछ पलों के लिए इस मौन का अभ्यास किया जा सकता है। और इन छोटे छोटे अभ्यासों का असर बहुत बड़ा होता है। स्रोत में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ष 2025-26 की ताज़ा रिपोर्ट दी गई है। वो रिपोर्ट क्या बताती है? रिपोर्ट बताती है कि जो लोग डिजिटल डिटॉक्स और मौन का अभ्यास करते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता बाकी लोगों से 40% बेहतर होती है। 40%? ये तो कमाल का अंतर है। और इसका दूसरा पहलू बहुत डरावना है। जो लोग लगातार सूचनाओं के प्रवाह में रहते हैं, उनके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो छोटा होता जा रहा है। हिप्पोकैम्पस का छोटा होना? ये तो दिमाग के सिकुड़ने जैसी बात हो गई। जी हाँ। इसीलिए आज मानसिक रूप से बचे रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम बाहर का शोर बंद करें। जब तक बाहर का शोर बंद नहीं होगा, हम भीतर की आवाज कैसे सुनेंगे? बिल्कुल सही। भीतर की आवाज को सुनना ही तो असली लक्ष्य है। और इसी के साथ हम सारांश के अंतिम मुख्य विचार पर आते हैं, शून्यता का संगीत। शून्यता का संगीत, ये नाम ही बहुत गहरा है। इस अध्याय में कहा गया है कि मौन का मतलब शब्दों का न होना नहीं है। तो फिर असली मौन क्या है? असली मौन वो है जहां शब्द आपको विचलित न कर सकें। ये एक बहुत ही सुंदर भीतरी सन्नाटा है। एक ऐसी शांति जिसे आप एक भारी भीड़ के बीच भी महसूस कर सकते हैं। बाजार में शोर है, पर आप भीतर से एकदम शांत हैं। मतलब बाहरी शोर हमें छू नहीं पाता। जी, क्योंकि ओशो बताते हैं कि इंसान वास्तव में अपने विचार नहीं है। हम ये शरीर भी नहीं है। हम वास्तव में वो मौन चेतना है जो ये सब चुपचाप देख रही है। हम सिर्फ एक देखने वाले हैं। हाँ, और जब ये भीतरी शांति घटित होती है तो विज्ञान भी इसे मापता है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के 2021 के अध्ययन को देखिए। जी, अध्ययन बताता है कि मौन के अभ्यास से मस्तिष्क में गामा वेव्स बढ़ती हैं। बिल्कुल, और ये गामा वेव्स सीधे तौर पर परम आनंद और गहरी एकाग्रता से जुड़ी हैं। अगर इस वैज्ञानिक तथ्य को हम सरल भाषा में कहें तो ये मौन हमारे दिमाग के साथ क्या करता है? ये मौन हमारे दिमाग को एक ऐसे सुपर कंप्यूटर में बदल देता है जो कभी हैंग या क्रैश नहीं होता। क्या बात है! मतलब चाहे बाहर कितना ही दबाव हो, दिमाग अपना काम पूरी क्षमता और शांति से करता रहेगा। एकदम सही। तो श्रोताओं, अगर हम आज के सारांश से मुख्य सीख को समेटें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें विचारों को रोकने की नहीं,
बल्कि उनसे अपनी पहचान हटाने की जरूरत है। जी, हम विचार नहीं हैं। और स्रोत में एक बहुत ही काम की बात कही गई है, विचारों का मजाक उड़ाना उनकी पकड़ को ढीला कर देता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जब हम अपने डरावने विचारों पर हल देते हैं तो उनका असर वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल। असली स्वास्थ्य केवल जिम जाकर पसीना बहाने से नहीं मिलता। असली स्वास्थ्य तब शुरू होता है जब हम मौन में बैठना सीखते हैं। 2026 की इस भागदौड़ में ओवर थिंकिंग के शिकार लोगों के लिए ये ज्ञान ऑक्सीजन की तरह है। बहुत ही गहरी बात कही आपने, ऑक्सीजन की तरह है। और अब हमारे इस चर्चा के बिल्कुल अंत में मैं आप सभी श्रोताओं के सामने एक ऐसा विचार रखना चाहती हूँ जो सीधे तौर पर सारांश में नहीं है, पर इस चर्चा का निचोड़ है। जी बताइए। ये आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल है। क्या आप आज केवल 5 मिनट के लिए बिना किसी गैजेट के, बिना कुछ किए, बस अपने साथ बैठने का साहस करेंगे? ये सच में एक बहुत बड़े साहस का काम है। बिना कुछ किए बैठना आज सबसे मुश्किल है। मैं इस विचार का पूरा समर्थन करूंगा और आप सभी को इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगा। ये 5 मिनट आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। बिल्कुल। इसी सुंदर विचार के साथ हम आज की इस शांत और गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हम अत्यंत सच्चे भाव से आप सभी श्रोताओं को आपके समय के लिए धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पॉकेट बुक जोन का भी संदर्भ देते हुए यह कहना चाहेंगे कि हमारी कोशिश रहेगी कि किताबों का यह मौन और ज्ञान आप सभी तक यूं ही पहुंचता रहे। आप सभी श्रोताओं के सदा शांत और आनंदित रहने की कामना के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।